channel Live Trades. Today is 8th August 2020, Saturday and market holiday. So this video is for Monday, Tuesday and Wednesday. That is 10th, 11th and 12th August 2020. So ये वीडियो में अपन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए चार्ट सेटअप्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज में एज पर TDF X1 सिस्टम। ये TDF X1 सिस्टम है, ये आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता। इससे आप हर मार्केट में काम कर सकते हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड फॉरेक्स मार्केट्स में और क्रिप्टो करेंसीज में भी काम कर सकते हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो करें तो आपको 90% एक्यूरेसी मिलता। ये जो चार्ट देख रहे हैं आप निफ्टी का, ये एडवांस वर्जन का चार्ट है। इसमें आपको दो वर्जन है, एक बेसिक वर्जन, एक एडवांस वर्जन। बेसिक में, एडवांस में, दोनों में भी सेम सिग्नल्स रहता। आपको एडवांस वर्जन में एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स रहता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इंडिकेटर इज एक्स्ट्रा इन एडवांस वर्जन और दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा। And you can see there is a new indicator at the bottom. This is called TDF Jones indicator. So ये 3 indicators आपको extra है advanced version में, and signals will be same in both versions. और आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, you can see lot of time frames here, M1, M5, M15, 30, 1 hour, 4 hours, किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। And you can trade all instruments. तो यहाँ पे देख लीजिए, by default आपको you will get NSE futures and options और NCX का भी पूरा इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाता। और you can also trade NCDX। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको फॉरेक्स का भी ये है, इंस्ट्रूमेंट्स है। और यहाँ पे कमोडिटी का जो फोल्डर है, इसमें आप देख लीजिए, सॉरी इकोनॉमिक्स का फोल्डर में डॉ जोन्स, नैस्डैक, ये क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह पूरा है इकोनॉमिक्स का, और हैंक्स एंड निक्की वगैरह पूरा है। सो किसी भी मार्केट में, किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे मार्केट में कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट में काम करना है या यूके मार्केट में काम करना है, तो you can take MT4 from fxpro.com। so ये जो प्लेटफॉर्म में they are providing you live data of NSE, sorry, US market, UK market and some other markets also। so you can trade in equity, you can see the same charts, जो भी यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, same charts आप उसी पे भी देख सकते हैं, and you can trade those markets। और आपको इंटरेस्ट है तो ये tdftrader.com से परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये देख लीजिए, आपको निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी फ्यूचर्स का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का, यहाँ पे देख सकते हैं आप। आई पुट ट्रेडर सर्कुलेटर फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। So you can see there was a buy signal here and from a front indicator, and उसके पहले देख लीजिए अपना दो लाइन से X1 सिग्नल से, ये भी आपको buy signal है। So दोनों में जो पहले आता, whichever comes first is our buy signal। So सॉफ्टवेयर में आपको दो सिग्नल है, ये सिग्नल है और आपको सेकंड ये सिग्नल है। So whichever comes first, in this example you can see, इसके पहले एक्चुअली आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, इसमें ऑलरेडी आपको 1 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। और उसके बाद में आपको फर्स्ट बाय सिग्नल अपना X1 सिग्नल से आया, बट वो टाइम में देख लीजिए आपको 3 कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड। बट यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिल्टर ग्रीन था, बट कैंडल्स आपको ग्रीन नहीं है, इसलिए आपको वो वैलिड नहीं है वो टाइम में। सो वी वर वेटिंग फॉर अ ग्रीन कैंडल, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी यू गॉट वन मोर बाय सिग्नल फ्रॉम आवर रेफरेंस इंडिकेटर। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आने के बाद में आपको वो टाइम में देख लीजिए, आपको फिल्टर तो ग्रीन है और आपको एक बॉक्स भी ग्रीन है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कर्सर लगाता हूँ, देख लीजिए। So on this candle I have placed my crosshair, you can see one candle is green। so यहाँ पे देख सकते हैं दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फिल्टर और कैंडल, सॉरी बॉक्स, बट कैंडल कलर ग्रीन नहीं हुआ, इसलिए क्या है अपन वेट करते हैं। सो उसके बाद में देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपको कैंडल कलर तो ग्रीन हो गया। सो whatever is this highest point, उसके ऊपर अपन 10 रुपीज स्प्रेड ऐड करके अपन बाय करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं 11,069 है। सो 11,080 में अपना बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ। सो 11,080 से अभी आपको मार्केट देख लीजिए, कल 11,230 में क्लोज हुआ। आई थिंक it went to this high, I think on Friday, sorry, that expiry day, Thursday, जिस दिन आपको RBI का पॉलिसी था। सो इट वेंट अप टू 11,276, ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था। सो व्हेनेवर यू गेट रीजनेबल प्रॉफिट, जस्ट एग्जिट एंड यू कैन री-एंटर आफ्टर अ पुल बैक। सो फ्राइडे देख लीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया। आपको जब भी आपको ये अपना F10 इंडिकेटर के पास आ गए, तो किसी भी कैंडल उसके नीचे क्लोज होता है या तो नजदीक आया, तो एक बार री-एंट्री कर सकते हैं। सो एंटायर फ्राइडे वाज ए कंसोलिडेशन डे, सो देयर वाज नो बिग मूवमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये फ्राइडे का जो फर्स्ट कैंडल था ये, और उसके बाद में देख लीजिए एक छोटा रेंज में पूरा दिन, आई थिंक 30-40 पॉइंट्स का जो भी रेंज है। सो फ्राइडे के दिन फ्लैट क्लोज हुआ।
सो एज पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर जो है ये ब्लू कलर का जो लाइन है हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर है। सो दिस इज इन बुलिश मोड। सो उसका मतलब क्या है, हायर टाइम फ्रेम, इसका जो हायर टाइम फ्रेम है वो भी आपको बाई मोड में है। सो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेनेवर HTF इंडिकेटर इज सपोर्टिंग यू कैन कैरी फॉरवर्ड द पोजीशन। सो अभी देख लीजिए आपको हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, बट फिल्टर देख लीजिए आपको रेड हो गया, बट फिल्टर इज सेंसिटिव इंडिकेटर, सो उतना वरी होने की जरूरत नहीं है। रेड हो गए तो डरने की जरूरत नहीं है। बट देयर इज अ सेंडिंग प्रेशर नहीं तो ये रेड होता, नहीं तो रेड लाइन नहीं होता ये। सो फिल्टर तो थोड़ा माइनस है, बट यहाँ पे बॉक्स भी देख लीजिए दोनों भी ग्रीन है, सो बुलिश है। बट एज पर दिस बैलेंस स्ट्रक्चर देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। अगर किसी भी रीजन से मंडे अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गए तो ये बुलिश मोड 3 ग्रीन बॉक्स आ जाता, और आपको ये भी शायद ट्रेंडिंग जोन दिखा था अपना जो नया जोन्स का इंडिकेटर है। सो अभी प्रेजेंट देख लीजिए, आपको जोन्स का जो इंडिकेटर है ये नया ऐड का रेशो है, ये एडवांस वर्जन मिलता है। इसके बारे देख सकते हैं, आपको बुलिश मोड में था, सॉरी अप ट्रेंडिंग जोन में था। उसके बाद में ये सेल सिग्नल जब आया था, अपन दोनों सिग्नल आए तो ही लेते हैं। अप ट्रेंडिंग मोड में से बाहर आना बोले तो दोनों सिग्नल का जरूरत है, एफ ट्रेंड इंडिकेटर और अपना X1 सिग्नल दोनों भी आए तो ही अपन सेल करते हैं। सो सेल करके आपको प्रॉफिट दिया। सो बाद में आपको न्यूट्रल जोन चल रहा है, ये जब भी आपको ये ग्रे है, सो इसको अपन न्यूट्रल जोन बोलते हैं। सो न्यूट्रल जोन में जो भी सिग्नल आता है दैट इज वेरी गुड सिग्नल। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको न्यूट्रल जोन में सिग्नल आ गया और आपको प्रॉफिट दे दिया है 200 पॉइंट का। और बीच में देख लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स है। सो कभी भी आपको ऐसा ग्रीन बॉक्स आए तो इसका मतलब क्या होगा, तो बुलिश कैंडल है वो। सो बहुत सारे चार्ट्स में देख सकते हैं। मैं आपको एक नया वीडियो देता हूँ आज या कल, उसमें आपको वेरी क्लियर एक्सप्लेन करता हूँ जोन के बारे में। बट एज ऑफ नाउ देख लीजिए, आपको ये न्यूट्रल जोन है तो दैट विल बी सुटेबल फॉर बोथ बाय एंड सेल सिग्नल्स। बट अप ट्रेंडिंग जोन है तो उसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, डाउन ट्रेंडिंग जोन में तो उसमें लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। सो अप ट्रेंडिंग मोड में से शॉर्ट करना बोले तो दोनों भी सिग्नल्स आना चाहिए, एफ ट्रेंड का और X1 का दोनों भी आना। सो एफ ट्रेंड का मतलब क्या है, ये एरो है। सो एरो और X1 सिग्नल दोनों आए तो ही, और हायर टाइम इंडिकेटर सपोर्ट करे तो ही वी कैन से दैट देयर इज अ स्ट्रेंथ इन दैट सिग्नल एंड इट कैन कम आउट ऑफ अप ट्रेंडिंग मोड, नहीं तो ट्रैप होने का चांस है। इसलिए आपको ये जो जोन्स वाला जो इंडिकेटर है, दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल एंड एक्सट्रीमली पावरफुल, और मैं आपको दूसरे चार्ट में भी एक्सप्लेन करता हूं। बट एज ऑफ नाउ इन दिस चार्ट देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ये लेवल ब्रेक हो गए तो बोलो तो ये 11290 होगा ये। सो 11290 या 11300 ब्रेक हो गए तो यहाँ से और भी 300 पॉइंट्स आने का चांस है। 11500 600 पे चले जाता, क्यों बोलो तो इसका स्ट्रक्चर बहुत बुलिश हो जाता है ये लेवल ब्रेक हो गए तो, और शायद ये ट्रेंडिंग मोड भी स्टार्ट होने के चांस है वो टाइम में। सो अभी ऑलरेडी आपको 2 ग्रीन बॉक्सेस है, सो दिस इज स्ट्रांग बुलिश स्ट्रक्चर। और एक पॉजिटिव न्यूज़ क्या है बोले तो, रशिया इज गोइंग टू आई थिंक रजिस्टर वैक्सीन फॉर कोरोना। सो शायद ये मंडे या ट्यूसडे उन लोगों ने रजिस्टर करते होंगे। बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव मूवमेंट आने का चांस है मार्केट में। ऑफ कोर्स रशिया में आए तो अपने पास आना बोल के जरूरी नहीं है, but that's a positive indication for global economy. Or so any country whichever develops a vaccine, I think they will be providing the same to other countries also. So we can expect some positive movement Monday. So अगर कुछ दूसरा बैड न्यूज नहीं तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ यूएस चाइना का टेंशन नहीं है तो डेफिनेटली ये लेवल ब्रेकआउट होता। और अगर ये लेवल फोर्स अगर ब्रेकआउट हो गए तो यहाँ से और भी 200-300 पॉइंट जाने का चांस है, और आपको एक ट्रेंडिंग मोड में जाने का चांस है। बहुत बुलिश स्ट्रक्चर होता है निफ्टी का। सो ध्यान से काम कीजिए और ज्यादा शॉर्ट्स मत कीजिए निफ्टी में। और अभी हम बैंक निफ्टी में देखेंगे, देख लीजिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें आपको एक सिग्नल चल रहा है ऑलरेडी, आपको एक 800-900 पॉइंट्स है इसमें, और बाद में आपको एक बाय सिग्नल आ गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बाय सिग्नल जब आया था आपको कैंडल सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिल्टर वाज ग्रीन और कैंडल्स आर नॉट ग्रीन। सो यहाँ पे आपको ग्रीन हो गया था कैंडल, आपको बॉक्स भी ग्रीन हो गया एक। सो इसके ऊपर बाय करना था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको गैप अप था। तो उसके बाद में देख लीजिए ये पूरा कंसोलिडेशन में जा रहा, बीच में आपको एक सेशन आ गया। सो बिफोर अपना जो आरबीआई का जो पॉलिसी है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लीजिए, जब आपको सेल सिग्नल आ गया तो ये जो अपना जो डॉट वाला ये जो इंडिकेटर है इसको अपडाउन इंडिकेटर बोलते हैं। जनरली आपको सेल सिग्नल आए तो ये भी सेल पे आ जाता 95% ऑफ द टाइम। देख लीजिए ये अगर अपना सिग्नल में बाई आए तो ये बाई में चले जाता, ये सेल आए तो ये भी सेल में चले जाता।
अगर आपको किसी भी रीजन से ये सपोर्ट नहीं कर रहा तो थोड़ा एक दो कैंडल वेट कीजिए, वेट करके ये ब्रेक होने के बाद में लीजिए। सो ये सेल में आए तक वेट कीजिए, नहीं तो आप नजदीक है तो ये फर्स्ट डॉट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। सो ये जो सेल सिग्नल आपको ट्रिगर नहीं हुआ उसके बाद में थोड़ा बुलिश मोमेंटम था अपना थर्सडे के दिन, और उसके बाद में आपको फिर नीचे आ गया, फिर आपको फ्राइडे पूरा आपको कंसोलिडेशन में था। सो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंट था, 100 पॉइंट्स प्लस में था। सो ऐसा देख सकते हैं पेड़ शब्द लगाता हूं, so you can see what has happened on Thursday and Friday. So after RBI policy market went up and then again came back because of expiry, और उसके बाद में देख लीजिए कल थोड़ा गैप डाउन के नीचे खुला था, बाद में आपको रिकवरी आ गया मार्केट में। सो दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ इन द मार्केट। अगर बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक हो गए तो 21,900 होगा शायद, एक बार देखेंगे 21,986 है। सो अगर आपको बैंक निफ्टी में 22,000 ब्रेकआउट हो गए तो डायरेक्टली 23,000 तक चले जाता है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स आने का चांस है, बिकॉज देख लीजिए आपको ये कंसोलिडेशन में बहुत लोगों को ट्रैप किया है, बट अपना सिस्टम में कुछ फेक सिग्नल नहीं है। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है कंपैरेटिवली वीक है, इफ यू कंपेयर विद निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। सो अगर आपको मार्केट ऊपर गए तो पहले निफ्टी जाता, उसके बाद में बैंक निफ्टी फॉलो होने का चांस है। सो आपको मंडे आई थिंक एजीआर का जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ वो है जजमेंट है शायद उस दिन। सो एक बार केयरफुली काम कीजिए। मंडे अगर किसी भी वजह से आपको ये ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से 1000 पॉइंट्स ऊपर जाने का चांस है। और देख लीजिए आपको बाय एंड ऑफ सेशन ये हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर भी आपको ब्लू कलर में आ गया और ये भी न्यूट्रल पे आ गया। सो देयर वाज नो बिग बिल्डअप इन ऑप्शन टेबल आल्सो, एंड वी विल सी ऑप्शन टेबल नाउ। ये निफ्टी का ऑप्शन टेबल यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस कम्स एट 11,300, उसके ऊपर देख लीजिए आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा 11,500। सो दिस इज R1, 11,300 इज और R1 एंड 11,500 इज और R2। और उसके नीचे यहाँ पे देख लीजिए आपको फर्स्ट सपोर्ट इज कमिंग एट 11,100, और उसके नीचे देख लीजिए आपको फिर 11,000 इज सेकंड सपोर्ट S1 S2। और ये जो ऑप्शन टेबल है दिस इज न्यूट्रल ऑप्शन टेबल, इसमें कुछ खास कुछ बिल्डअप कुछ भी नहीं है। क्यों बोले तो आपको एक्सपायरी का फर्स्ट डे था ये फ्राइडे के दिन, सो ज्यादा कुछ बिल्डअप नहीं है। बट एज पर दिस ऑप्शन टेबल अगर 11,300 ब्रेक हो गए तो डायरेक्टली आपको 11,500 जाने का चांस रहता। सो वेट कीजिए ब्रेकआउट के लिए मंडे मॉर्निंग। और अभी अपन बैंक निफ्टी भी देखेंगे। देख लीजिए आपको बैंक निफ्टी का चार्ट में ऑप्शन टेबल में कुछ ज्यादा बिल्डअप नहीं है, छोटा बिल्डअप है। 18,000 60,000 28,000 स्मॉल बिल्डअप है। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है 21,500 के पास, और 22,000 का जो कॉल ऑप्शन है दिस इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको उसके ऊपर 22,500 आपको ये 22,500 का जो कॉल ऑप्शन में लॉट ऑफ बाइंग था लास्ट हाफ एन आवर में। सो देखेंगे अगर आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है तो ग्लोबल मार्केट में आपको 22,000 ब्रेक होने का चांस है मंडे। और आपको फर्स्ट सपोर्ट और आपको 21,500, उसके नीचे और आपको 21,000 पे। सो दिस इज S1 और दिस इज S2। और ये भी न्यूट्रल ऑप्शन टेबल है, उसमें कुछ ज्यादा बिल्डअप नहीं है, कुछ खास कुछ सेटअप नहीं है। सो देखेंगे मंडे मॉर्निंग फ्रेश बिल्डअप कैसे रहता। बट एज पर दिस 22,000 ब्रेक हो गए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता अपन को 22,500 के पास, और यहाँ पे 6,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो अगर ये भी ब्रेक हो गए तो डायरेक्टली गो टू 23,000। सो देखेंगे मंडे इंटरनेशनल न्यूज़ कैसे रहता है, उसके हिसाब से आपको मार्केट मूवमेंट आने का चांस है। और आपको चार्ट में भी देख सकते हैं लिटिल बिट ऑफ ट्रायंगल स्ट्रक्चर है ये। सो दिस हैज टू ब्रेक इधर अपसाइड डाउनसाइड, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर। सो या तो ये अपसाइड ब्रेकआउट होना चाहिए, ना तो ये डाउनसाइड ब्रेकआउट होना चाहिए। सो अगर अपसाइड कहते भी 1000 पॉइंट्स आता, डाउनसाइड कहते भी 1000 पॉइंट्स आता। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए। एंड अपन अभी एनएससी का स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक। देख लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में एक बाय सिग्नल चल रहा, यहाँ से आपको ये अपना फ्रंट सिग्नल से बाय था, और वो टाइम में फिल्टर एक्चुअली रेड था, और उसके पहले ही आपको X1 सिग्नल से बाय सिग्नल है। बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, क्यों बोले तो एक नहीं आना चाहिए, दो आना चाहिए। इसके पहले आपको सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज गिविंग वेरी गुड प्रॉफिट। जो बाय सिग्नल था ये आपको यहाँ पे ट्रिगर हो गया, ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट में है। बट आपको बिकॉज ऑफ फ्लैट मूवमेंट इन द मार्केट इट इज नॉट गोइंग अप और डाउन। सो ये तो प्रॉफिट में है। सो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, इसमें कंटिन्यूअसली आपको बाइंग प्रेशर आ रहा। सो ये लेवल ब्रेक होने का चांस है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गए तो आपको ये ट्रेंडिंग मोड में आता होगा। सो ये जोन को आप ऑब्जर्व कीजिए मंडे मॉर्निंग। सो ये ट्रेंडिंग मोड में आए तो एक बार उसमें एंट्री करने के लिए कोशिश कीजिए। क्यों बोले तो आपको ये वीक में कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिख रहा मुझे तो। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ वार जैसी सिचुएशन है तो ये
कुछ मार्केट नीचे आने का चांस है, बट कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं दिख रहा। अगर वैक्सीन का न्यूज आ गया रशिया से, सो मार्केट शुड गो अप वेरी फास्ट। अगर वो सच है तो बाकी सब स्टॉक्स में भागने का चांस है। और नेक्स्ट स्टॉक है आरबीएल बैंक। देख लीजिए आरबीएल बैंक में आपको एक बाय सिग्नल था यहाँ पे, और वो टाइम में देख लीजिए फिल्टर ग्रीन था, सपोर्ट कर रहा, कैंडल सपोर्ट नहीं कर रहा। और बॉक्स भी एक बार देखेंगे, मैं कर्सर लगाता हूँ, ऐसा चेक कीजिए। बॉक्स भी देख लीजिए, आपको एक बॉक्स ग्रीन है, एक बॉक्स रेड है। सो बॉक्स सपोर्ट कर रहा है, बट आपको ये अपना कैंडल देख लीजिए, बाद में आपको 2 कैंडल के बाद में आपको ग्रीन हुआ। सो इसके ऊपर अपना बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया। सो दिस लेवल इज आई थिंक 170, एक बार देखेंगे, सॉरी 160, 169.35। सो 170 पे ट्रिगर हो गया। सो 170 से देख लीजिए आपको 191 तक चले गया। एंड एक्सपायरी के दिन देख लीजिए, आपको जब बैंक निफ्टी नीचे आया, ये नीचे नहीं आया, कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। अभी आपको ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एक रिबन आ गया था आपको। सो दिस लास्ट कैंडल हैज टेकन आरबीएल बैंक इनटू ट्रेंडिंग मोड। उसके पहले देख सकते हैं आपको ये ग्रीन डॉट्स है, ग्रीन डॉट्स का मतलब क्या होता है, बुलिश कैंडल्स है वो। सो जनरली आपको ट्रेंडिंग मोड में जाने के पहले बुलिश कैंडल्स फॉर्म होता है, बुलिश कैंडल्स फॉर्म हो रहा हो तो उसका एक प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग मोड में आने का चांस है। वो तो हर बुलिश कैंडल आपको ट्रेंडिंग मोड में चेंज नहीं होता, बट उसका इंडिकेशन क्या बोलते हैं, उसमें बुलिश मोड है और आपको अच्छा बाइंग प्रेशर आ रहा बोल के उसका मीनिंग है। सो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है आपको 3 बॉक्सेस है, और अपना ये फिल्टर जो है सेंसिटिव इंडिकेटर, दिस इज नॉट बिकमिंग रेड, और आपको ऑलसेट भी सपोर्ट कर, एवरीथिंग इज फाइन। दिस वन मंडे मॉर्निंग किसी रीजन से इसमें आपको एक 6-7 रुपीस का गैप डाउन मिल गया तो इमीडिएटली बाय कीजिए। अगर आपको इसमें फेक गैप डाउन मिल गया तो बाय कीजिए, ये और भी ऊपर जाने का चांस है। सो आपको ये फेक गैप डाउन, वीक गैप डाउन आइडिया नहीं है तो हमारा YouTube चैनल में चले जाइए, ये हमारा YouTube चैनल है लाइव ट्रेड, इसमें आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में देख लीजिए, आपको TDF एक्सपेंस सिस्टम ट्रेडिंग वीडियोस बोल के रहता, इसमें आप देख सकते हैं गैप ट्रेडिंग का स्टडीज का वीडियो है, और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे काम करना, फॉरेक्स में कैसे काम करना, पूरा वीडियो है। सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये फेक गैप का टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अगर आप फेक गैप का टेक्निक को मास्टर कर सके तो यू कैन मेक मनी एवरी डे इन डे ट्रेडिंग। सो फॉर डे ट्रेडर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो फेक गैप टेक्निक को आप मास्टर करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट स्टार्ट HDFC बैंक। देख लीजिए HDFC बैंक में एक्चुअली एक सेल सिग्नल चल रहा था इसके पहले, दिस हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट। यहाँ पे देख सकते हैं ये लेवल से आपको सेल सिग्नल चल रहा और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। बाद में आपको यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट बाय सिग्नल आपको यहाँ पे आ गया था अपना X1 सिग्नल से। सो मैं एक बार चेक करता हूँ, देख लीजिए अपना फिल्टर कैंडल ऑफ बॉक्सेस। सो यहाँ पे देख लीजिए दोनों भी ग्रीन बॉक्स, सॉरी अपना X1 सिग्नल आ गया। सो दिस इज वैलिड बाय सिग्नल। सो इसको 3 कंडीशंस चाहिए। फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए, अपना फिल्टर मस्ट बी ग्रीन और कैंडल मस्ट बी ग्रीन। फर्स्ट कैंडल आपको ग्रीन नहीं था, बाद में आपको ये ग्रीन हो गया, और आपको एक बॉक्स भी ग्रीन रहना चाहिए। सो मैं कर्सर लगाता हूँ, चेक कीजिए, जहां पे आपको फर्स्ट X1 सिग्नल आया तो 3 रेड बॉक्सेस था। सो सेकंड ब्लू बॉक्स पे, सॉरी ब्लू लाइन पे देख लीजिए आपको 2 रेड बॉक्स है। सो ये एरिया में आपको ये बॉक्स बचा दिया। सो जब आपको ये दोनों भी सेटिस्फाई हो गया और फिल्टर भी सेटिस्फाई हुआ, कैंडल भी सेटिस्फाई हुआ, बट बॉक्स इज नॉट सेटिस्फाइंग। बॉक्स में देख लीजिए दोनों भी रेड था ये कैंडल पे। सो उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट कैंडल पे आपको दोनों भी, सॉरी एक बॉक्स ग्रीन हो गया। सो सब कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। सो वी हैव टू बाय अबव दिस लेवल, अगर इसका जो X1 सिग्नल के हिसाब से और इसके ऊपर नहीं गया। और उसके बाद में देख लीजिए अपना X1 सॉरी F10 से भी बाय सिग्नल आ गया। सो दिस इज द लेवल, आप इसके ऊपर बाय करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं गया, बाद में आपको सिग्नल आ गया, बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। ऑफ कोर्स वैलिड है, बट अपन एंट्री नहीं लेते, क्यों तो ऑलरेडी अपना सेल चल रहा। सो ये सिस्टम में देख लीजिए, X1 सिस्टम में बाई में जाने के बाद में ही सेल करते हैं, सेल में जाने के बाद में ही बाई करते हैं। सो अभी ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट सेल सिग्नल चल रहा, सो वी आर लुकिंग फॉर बाई सिग्नल। और ये सेल सिग्नल क्यों नहीं लेते बोल तो इसके पहले ये बाई में नहीं गया, ये अगर ये बाई में गए तो अपन यहाँ पे सेल करते थे। सो देयर इज नो एंट्री इन दिस सिग्नल। और अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको ये कंसोलिडेशन मोड में है। सो दिस इज रेडी फॉर ए ब्रेकआउट। सो अगर आपको मंडे HDFC बैंक में ब्रेकआउट हो गए तो अपना बैंक निफ्टी में भी अच्छा आपको आने का चांस है, क्योंकि तो HDFC बैंक का वेटेज इज अराउंड 30% इन बैंक निफ्टी। सो वेट कीजिए, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट इन HDFC बैंक ऑन मंडे। सो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नेगेटिव न्यूज़ कुछ आए तो नहीं बोल सकते, बट एज पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर
मार्केट ऊपर जाने का चांस ज्यादा है। सो अभी नेक्स्ट चार्ट है इंडिगो। सो इंडिगो में देख लीजिए आपको इसके पहले एक बाय सिग्नल था, बाद में आपको सेल सिग्नल था। देख लीजिए दोनों भी आपको एक ग्रे जोन में आ गया, वो तो न्यूट्रल जोन में आ गया ये। सो न्यूट्रल जोन में आप दोनों भी तरफ काम कर सकते हैं। सो न्यूट्रल जोन में आप सेल कर तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी आ गया। और यहाँ पे देख लीजिए एचडीएफ इंडिकेटर भी आपको पिंक कलर में है और आपको फिल्टर भी कंटिन्यूस रेट है। और आपको अपना एक ऑसिलेटर देख लीजिए टीडीएफ ऑसिलेटर, ये भी जीरो क्रॉस हो गया। तो एक पुल बैक आने का चांस है। अगर इसमें ये पुल बैक में आपको नया बाय सिग्नल आ गया तो if it satisfies our conditions that will be a very good buy signal। अगर रशिया का जो वैक्सीन जो रजिस्टर अगर ये वीक में हो गए तो आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी का ये सब चले जाता। ऑफ कोर्स इमीडिएटली नहीं जाता, बट दैट विल बी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एविएशन सेक्टर आल्सो। अगर आपको वो न्यूज़ सच है तो इंडिगो में आपको नया बाय सिग्नल आ गया, आपको फिर ऊपर जाने का चांस है। और देख लीजिए नया बाय सिग्नल आएगा, इसमें बाय करने के लिए कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है जी में देख लीजिए आपको एक बाय सिग्नल चल रहा है, इसमें ऑलरेडी इट हैज बीन वेरी गुड प्रॉफिट। अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा है, आपको हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा। बट देख लीजिए आपको फिल्टर तो वीक हो गया। वीक का मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर है उसमें, बट देयर इज नो सेल सिग्नल। अगर इसमें कुछ फेक गैप ना तो बाय करने के लिए ट्राई कीजिए मंडे मॉर्निंग। और आपको एक्सट्रीमली वीक है तो निफ्टी बैंक निफ्टी उसको छोड़ दीजिए, क्यों बोलते ऑलरेडी आपको ये टीडीएफ ऑसिलेटर एक जीरो क्रॉसओवर हो गया। सो एक सेल सिग्नल आने का चांस है। सो वो सेल सिग्नल में अपना कंडीशन सैटिस्फाई हो तो इसमें सेल करने के लिए ट्राई कीजिए। क्यों बोले तो यहाँ पे जो रिवर्सल था एक ही कैंडल में आपको ऑलमोस्ट एंटायर डे का जो रेंज है उसको कवर करके रिवर्स हो गया, तो एक बार नीचे आने का चांस है ये। सो देख लीजिए आपको नया सेल सिग्नल आए तो एक बार वेट कीजिए सेल लेने के लिए। कंडीशन सैटिस्फाई हो तो ही सेल कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है एसीसी। एसीसी में देख लीजिए एक्चुअली ये ट्रेंडिंग मोड में था इसके पहले। सो ये सिग्नल जो है दोनों आए तो भी अपन लेते। सो देख लीजिए आपको दोनों में सिग्नल आ गया था, F10 का और X1 का। सो इसके लो के नीचे सेल था बिकॉज इट इज इन ट्रेंडिंग मोड, इट इज नॉट गोइंग नो स्मूथली। सो कभी भी किसी भी स्टॉक ऐसा ट्रेंडिंग मोड में है तो उतना इजी नहीं गिरता। सो अल्टीमेटली देख लीजिए बहुत टाइम के बाद में न्यूट्रल जोन में आ गया ये, बट अभी भी चांस है उसको और एक बार एक ऊपर आने का। और मार्केट अच्छा है तो मंडे निफ्टी बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव मूड में है तो अगर ब्रेकआउट आया तो इसमें आपको बाय सिग्नल आता। सो बाय सिग्नल के वेट कीजिए। अगर आपको मार्केट फ्लैट है तो इसमें अगर आपको एक फेक गैप आया तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए, वहां से आप नया बाय सिग्नल आता है फिर रिवर्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट चार्ट है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देख लीजिए आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था यहाँ पे अपना F10 से, और वही टाइम में देख लीजिए आपको फिल्टर भी ग्रीन था, कैंडल्स भी ग्रीन था, और आपको बॉक्स भी देखेंगे एक बार चेक कीजिए, बॉक्स भी ग्रीन है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको गैप अप हुआ। एक्चुअली अपन इसके ऊपर बाय करना है क्योंकि तो ये ऐड होने के पहले जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर बाय करते हैं अपन। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको चांस नहीं मिला और फर्स्ट कैंडल आपको गैप अप हो गया तो उसके ऊपर बाय करते हैं अपन। सो बाय करने के बाद में देख लीजिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको पूरा दिन कंसोलिडेशन था, बाद में आपको ब्रेकआउट आ गया। अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, ये ट्रेंडिंग मोड में आ गया, 3 बॉक्सेस भी ग्रीन है। सो इसमें आपको शॉर्ट मत कीजिए, ट्रेंडिंग मोड में किसी भी स्टॉक है तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट रूल। सो मंडे मॉर्निंग किसी वजह से आपको इसमें फेक गैप डाउन है तो बाय कीजिए, वीक गैप वाला छोड़ दीजिए क्योंकि तो एक बार अप ट्रेंडिंग मोड में जाने के बाद में एक वीक सेल सिग्नल आता, फिर नेक्स्ट सेल सिग्नल सॉरी बाय सिग्नल जो है दैट विल बी वेरी पावरफुल सिग्नल। सो ऑब्जर्व कीजिए बजाज फाइनेंस में अगर आपको पुल बैक आए तो बाय कीजिए, नहीं तो सेल आ गए तो सेल मत कीजिए, नेक्स्ट बाय सिग्नल पे आप बाय कीजिए। सो अप ट्रेंडिंग मोड में कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट रूल, नहीं तो आप ट्रैप होने का चांस है। सो जितने भी इंडिकेटर्स हमारे सिस्टम में है सबसे पावरफुल आपको ये है जोन का इंडिकेटर। सो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। और नेक्स्ट चार्ट देख लीजिए बायोकॉन। देख लीजिए आपको लास्ट वीडियो जब मैं बनाया था तो बायोकॉन यहाँ पे था। सो आई टोल्ड वेरी क्लियरली दैट इसमें सेल सिग्नल आता तो वो लीजिए बोल के। सो सेल सिग्नल आ गया और आपको अच्छा प्रॉफिट भी दिया ये। सो कभी भी किसी भी स्टॉक आपको ऐसा कंसल्टेशन के बाद में सेल सिग्नल दे रहा हो तो उसमें कंपलसरी प्रॉफिट आने का चांस रहता। सो कंसल्टेशन के बाद में क्यों लेना बोल तो ये एरिया में बहुत लोग ट्रैप होते हैं, बट देख लीजिए आपको अपना एक्सपेंस सिस्टम में आप एक बार भी ट्रैप नहीं हो गए थे। सो दूसरा सॉफ्टवेयर देख लीजिए सेल आता बाय आता सेल आता बाय आता ऐसा 3-4 सिग्नल्स आता, बट इसमें देयर वाज नो फेक सिग्नल। सो यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया और आपको हायर टाइम फ्रेम भी सपोर्ट कर रहा, फिल्टर सपोर्ट कर रहा, कैंडल सपोर्ट कर रहा और आपको एक बॉक्स भी सपोर्ट कर रहा है। टाइम पे देख लीजिए एक बॉक्स में रेड है और प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग और आपको 2 बॉक्सेस भी रेड है और आपको फिल्टर भी रेड है। सो इसमें आपको फेक गैप अप आया तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए।
और देख लीजिए 409 या 410 दैट बी वेरी गुड लेवल। सो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या बोलते देख लीजिए, अभी जब तक आपको वैक्सीन नहीं था तो जो भी ये फार्मा कंपनीज में अच्छा मूवमेंट था, बट वैक्सीन आने के बाद में आई डोंट थिंक देयर विल बी वेरी गुड मूवमेंट इन दिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सो वैक्सीन आने के बाद में देख लीजिए इसका जो भी ड्रग्स है वो नॉर्मल स्टेट पे आया था, सो इसमें जो भी प्रीमियम प्राइसिंग हो गया शायद वो सब चले जाता, सो इसीलिए शायद वेपन इज कमिंग डाउन। तो इसमें आपको 410 लेवल आते हैं, बहुत शॉर्ट कीजिए, फिर और एक बार ये 400 के नीचे जाने का चांस है। और नेक्स्ट चार्ट है आरो फार्मा। देख लीजिए आरो फार्मा में एक बाई सिग्नल था और दिस हैज टेकन आरो फार्मा ट्रेंडिंग जोन, और इसके बाद में सेल सिग्नल था, बट ये वैलिड है तो भी अपन ले लेते हैं, बट दिस इज इनवैलिड सिग्नल क्यों बोल तो देख लीजिए फिल्टर का satisfy with the condition, but the candles are not changing into red, so that is the reason there was no sell signal there। so ये एरिया में जो कंसोलिडेशन में आपको फेक सिग्नल नहीं है। सो लास्ट वीडियो में आपको जब दिया था लास्ट थर्सडे के दिन, आई टोल्ड यू वेरी क्लियर दैट ये अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गए तो और भी ऊपर जाने का चांस रहता। सो देख लीजिए आपको ब्रेकआउट हो गया, ऊपर भी चले गया ये, और अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव, देयर इज नो प्रॉब्लम। ट्रेंडिंग जोन में है, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, बॉक्सेस सपोर्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट बिकॉज ऑफ देख लीजिए जो भी लॉजिक में अभी बायोकॉन ने बोला सेम रीजन के हिसाब से आपको एक बार नीचे आने का चांस है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर वैक्सीन आए तो नीचे आने का चांस है, बट इसमें कुछ एक पॉजिटिव न्यूज शायद आने का वेट कर रहे होंगे, दैट इज द रीजन दिस इज गॉन इनटू ट्रेंडिंग मोड। सो बायोकॉन इज गोइंग डाउन, अरविंद फार्मा इज गोइंग अप, सो समथिंग मे बी कमिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो ऑब्जर्व कीजिए, सो ऑब्जर्व करके अगर आप इसमें सेल्स में आए तो शॉर्ट मत कीजिए, नया और एक बाइस में आए तो इसमें लॉन्ग में जाइए। और नेक्स्ट आता है जेएसडब्ल्यू स्टील। देख लीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको एक बाई सिग्नल चल रहा था और आपको ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग मोड में है, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कंटिन्यूसली ये रिबन आपको ट्रेंडिंग मोड में है। बीच में आपको सेंसिंग आ गया था, बट वो टाइम में देख सकते हैं आपको, जूम करता हूँ देख लीजिए, वो टाइम में 3 बॉक्सेस भी ग्रीन है, सो दैट वाज द रीजन देयर वाज नो एंट्री। सो यहाँ पे देख लीजिए मैं माउस लगा है यहाँ पे, फिल्टर सपोर्ट कर रहा, बट कैंडल इज आल्सो नॉट रेड, और बॉक्सेस भी 3 ग्रीन है। बाद में देख लीजिए 2 बॉक्स ग्रीन हो गया, फिर 3 बॉक्स ग्रीन हो गया, फिर 3 बॉक्स ग्रीन हो गया, फिर आपको नेक्स्ट देख लीजिए 2 बॉक्स ग्रीन है और आपको कैंडल रेड हो गया। अप डाउन इंडिकेटर भी देख लीजिए, आपको ये सेल पे नहीं आया तो इसलिए कभी-कभी रेयरली आपको ये सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। सो जल्दबाजी में ट्रेड मत कीजिए, सब रूल सैटिस्फाई होते ही आप एंट्री कीजिए, नहीं तो आप क्रैक होने का चांस रहता। सो ये तो ट्रेंडिंग मोड में है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस चार्ट, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है और आपको 3 बॉक्सेस भी ग्रीन है और आपको फिल्टर कंटिन्यूअसली ग्रीन है, सो इट शोस कंटिन्यूअस बाइंग प्रेशर। सो इसमें आपको किसी भी रीजन से आपको फेक या अपना देर पर बाई कीजिए, सेल सिग्नल आए तो सेल मत कीजिए, और एक बार इसमें बाई सिग्नल आता फिर उसमें आप एंट्री कीजिए। और अभी आप इंटरनेशनल चार्ट्स देखेंगे, और फर्स्ट चार्ट है डॉ जोन्स में देख लीजिए, आपको बाई सिग्नल था, ये ऑलरेडी आपको दिखा है प्रीवियस वीडियो में। सो यहाँ पे बाई सिग्नल था, फिल्टर भी ग्रीन था, कैंडल भी ग्रीन था, बाज भी ग्रीन था, और 5 टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा। और देख लीजिए आपको ये ब्रेकआउट में आपको बाई ट्रिगर हो गया, बाद में देख लीजिए ट्रेंडिंग मोड में आ गया। सो ट्रेंडिंग मोड में आने के बाद में किसी भी स्टॉक उतना इजी डायरेक्ट ऐसा नहीं गिरता, किसी भी रीजन से आपको सेल्स आए तो भी और एक और में बाय आने का चांस रहता। सो एक्सट्रीम कुछ बैड न्यूज आए तो ही ये डॉ जोन्स नीचे आने का चांस है। सो अगर आपको ये पॉजिटिव मूवमेंट कंटिन्यू हो गया तो अपना मार्केट भी आपको मंडे मॉर्निंग पॉजिटिव रहता। सो प्रेजेंट स्ट्रक्चर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, बॉक्सेस सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंडिंग जोन में है, और आसर में भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सो एवरीथिंग इज फाइन। सो अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो मंडे अपना मार्केट भी 100 पॉइंट्स का गैप अप हो जाता। सो वेट कीजिए। और नेक्स्ट आता है नैस्डैक। नैस्डैक में देख लीजिए आपको बाई सिग्नल चल रहा था और ये लेवल से बाई सिग्नल था और अच्छा प्रॉफिट दिया। बाद में देख लीजिए फ्राइडे के दिन ये इसका रिवर्सल सिग्नल आया था, इसमें ये एक्चुअली हाई ब्रेक होने के बाद में आपको नीचे आ गया। ऑफ कोर्स रिवर्स नहीं हुआ, कुछ सेल सिग्नल नहीं है, बट दिस पैटर्न शुड नॉट कम। सो देखेंगे आईटी सेक्टर में कुछ शायद सेल ऑफ आता होगा, डॉ जोन्स में तो सेलिंग नहीं है, बट नैस्डैक में सेलिंग है। आई थिंक Dow Jones is up around 40 points, Nasdaq I think नेगेटिव में क्लोज हो गए, एक बार देखेंगे। Nasdaq देख लीजिए आपको 100 पॉइंट्स के नीचे क्लोज हुआ। सो मंडे देखेंगे आईटी सेक्टर में कुछ इफेक्ट आता होगा इसका। सो अभी तो प्रेजेंटली देयर इज नो सेल सिग्नल, उसका हायर टाइम फ्रेम भी सपोर्ट कर रहा है और एवरीथिंग इज फाइन, बट ये स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए। सो ऑब्जर्व करेंगे मंडे मॉर्निंग इसमें पुल बैक आया तो आपको ये भी सपोर्टिंग में आया था। अभी अपन गोल्ड चार्ट देखेंगे। देख लीजिए गोल्ड चार्ट है, ये ऑलरेडी आपको बताया सो है, बहुत बार दिखाया मैं, ये
ट्रेंडिंग मोड में है, अच्छा बाय सिग्नल चल रहा है। 1700 से आपको ऑलमोस्ट ये 2000 तक चला गया था, ये लंबा अप ट्रेंडिंग मोड में ये। और लास्ट वीडियो में मैं क्लियरली बोला कि किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स ऐसा स्ट्रेट नहीं जाता, नीचे आता। सो ये जो वैक्सीन का न्यूज आया तो उसका शायद इफेक्ट होगा ये, बट दिस हैज गॉट नो इफेक्ट ऑन एंटायर ट्रेंड। सो अभी प्रेजेंट ट्रेंड तो बुलिश है, ट्रेंडिंग जोन में है, तो ऐसा सीधा नहीं गिरता ये। सो रशिया का वैक्सीन को WHO से अप्रूवल मिल गया तो शायद गोल्ड में करेक्शन आने का चांस है। ऑफ कोर्स ये वैक्सीन का वजह से ऊपर नहीं जा रही है, बट डॉलर का जो वीकनेस है उसके हिसाब से ऊपर जा रही है। सो ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा वोलेटाइल मूवमेंट आने का चांस रहता है, क्योंकि तो ये ऑलरेडी बहुत फास्ट $300 ऊपर गया, तो इसमें मिनिमम 100 पॉइंट्स का पुल बैक आने का चांस रहता है। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए, लॉट ऑफ वोलेटिलिटी विल कम इन द मार्केट एंड प्रेजेंट अगर पोजीशन है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप छोड़ दीजिए उसको, और रिवर्स मत कीजिए, सेल मत कीजिए इसमें। अगर नया सेल्स आए तो अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो तो अपन सेल करेंगे। और नेक्स्ट चार्ट है सिल्वर, यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर भी आपको ट्रेंडिंग मोड में है, और यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इट वाज इन ट्रेंडिंग जोन, और ये भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट दिया था, बीच में सेल्सिंग आ गया था। ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं लास्ट वीडियो में। दिस इज नॉट ऑफ कोर्स इज वैलिड सिग्नल, बट इसके नीचे गए तो सेल करते थे, बट इसके नीचे नहीं गया ये। और फ्राइडे के दिन आपको करेक्शन आया था इसमें थोड़ा, और एक बार ये नीचे आने का चांस है, शायद ये लेवल तक आने का चांस है। सो बाद में वहां से आपको नया बाइंग आता होगा, बट एज ऑफ नाउ सिल्वर को, गोल्ड को शॉर्ट मत कीजिए। और अभी अपन क्रूड भी एक बार देखेंगे। देख लीजिए क्रूड में आपको एक बाई सिग्नल चल रहा था, और इसके पहले देख लीजिए बहुत कंसोलिडेशन था, बट इसमें भी आपको फेक सिग्नल नहीं है, और अभी ये ट्रेंडिंग मोड में आ गया। शायद आपको ये वैक्सीन का न्यूज़ आ गया तो ये ऊपर जाने का चांस है और एक बार आपको। सो वेट कीजिए, इसमें हेवी शॉर्टिंग मत कीजिए क्रूड में, गोल्ड में, सिल्वर में। सो लॉट ऑफ वोलेटिलिटी विल कम इन दिस वीक एंड नेक्स्ट 15-20 डेज में। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए कमोडिटीज में। और आपको MCX का भी सेम चार्ट रहता है, देख लीजिए, आपको हम कामेक्स का चार्ट बता रहे हैं आपको। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको गोल्ड का जो MCX का है सेम सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो होता। सो अगर आप काम करना है तो आप डायरेक्ट कामेक्स का चार्ट का हिसाब से काम कीजिए। देख लीजिए, आपको ये सिल्वर का चार्ट है, और आपको सेम क्रूड ऑयल का भी सिमिलर स्ट्रक्चर रहता। सो जनरली क्या है, हमको एक कामेक्स का चार्ट हम रेफरेंस के लिए देखते रहते हैं। सो दैट इज द रीजन वी आर शोइंग यू कामेक्स चार्ट। सो सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता, सो उसके बेसिस पे आप काम कीजिए MCX में काम करना है तो। सो ये वीडियो अपन यहाँ पे एंड करेंगे, और मैं आपको आज में तो कल आपको ये जोन के बारे में और आपको X1 बॉक्सेस के बारे में नया वीडियो देता हूँ। सो उसमें क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करता हूँ। सो ये वीडियो में अपन बहुत सारे चार्ट्स के बारे में डिस्कस करें और इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में डिस्कस करें। और देख लीजिए, आपको हमारा हर वीडियो में आपको यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिलता, कुछ टाइम पास का मटेरियल नहीं मिलता, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर गूगल में जो मिलता वो नहीं दिखाते आपको, और जो भी दिखाते हैं आपको हमारा खुद का जो सॉफ्टवेयर है उसी से दिखाते हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको यूजफुल लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन आया था कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो। आपका कुछ कमेंट है तो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपको लाइव डेमो चाहे तो भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी दूसरा मार्केट में भी काम करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं सेम सॉफ्टवेयर को। और हमारा वेबसाइट है livetrades.com, विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा स्पेशलिटी है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो देख लीजिए, आपको डेली आप यू कैन मेक मनी इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस, वी हैव गॉट स्पेशल स्ट्रेटजीज फॉर दैट। सो आपको इंटरेस्ट है तो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।